हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू फ्री माई सोल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से और कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि आप लोगों को यहाँ बहुत कुछ मिलेगा जो आप लोगों को कहीं नहीं मिला होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट था, 2 और 3 मार्क्स के आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 16 इंपॉर्टेंट है। सो ये इसे भी स्टार मार्क लगा लेना। ये 16 इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 to 4 मार्क्स के आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, कभी कभी लॉन्ग में दे देता है। सो इसे ध्यान से देखना और वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डायग्राम इस तरह से होगा। एंगल यहाँ पे दिया हुआ है बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोणी त्रिभुज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें दिया है एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए यहाँ पे रखना होगा, ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। और एंगल बी सी ए इक्वल टू ये 30 डिग्री दिया है। ठीक है, एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ओके, तो आप लोग यहाँ पे फिगर से आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जब दो एंगल्स हमारे दिए हुए हैं तो हम थर्ड एंगल जो है आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 180। सो 180 से यदि हम दोनों को ऐड करके यदि इससे माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। सो पहले हम निकालेंगे एंगल बी। ओके, सो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। साइड ध्यान देना, साइड है, एंगल नहीं है। सो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है कितना, 180 डिग्री। यहाँ एंगल ए प्लस बी प्लस सी आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल सी ए बी या एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए का वैल्यू हमें कितना पता है, 90 डिग्री। ठीक है, बी हमें नहीं मालूम कि कितना है, सी 30 डिग्री है। ओके, सो 180। सो यहाँ 90 और 30 दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दैट इज 120 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल टू कितना निकला, 180 माइनस 120। जब इधर आएगा साइन के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो हमारा एंगल बी कितना निकला, ए बी सी हमारा एंगल निकला 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, सो मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ 30 है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड कितना, 90 डिग्री। ओके, हेयर तो ये हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये जो बड़ी वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण बोला जाता है, इसे हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस
और ये बेस है, ठीक है, और ये क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि देखो 30, ये हमारा कितना एंगल निकल गया, 60, 30, 60, 90 डिग्री एंगल में हाइपोटेनस जो है ये बड़ा वाला ये है, भुजा है, यानी ये कर्ण है, ओके। तो हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं, हेयर साइड BC इज, ये साइड BC क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है, ओके। सो इन 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल साइड opposite to 30 degree is half of hypotenuse, ठीक है, ओके। कैसे, देखो ये साइड हमारा 30 डिग्री, जब ये हाइपोटेनस है तो ये जो कर्ण है हमारा, तो कर्ण कौन सा है, BC साइड है, ठीक है। तो इस एंगल में जो अपोजिट 30 डिग्री यानी जो सबसे कम न्यून कोण होगा उसका अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनस का ये होता है, आधा होता है, ठीक है, ये इसका आधा होता है। इतना ध्यान देना कि जो न्यून कोण है, न्यून कोण से उसका अपोजिट जो साइड होता है वो कर्ण का आधा होता है। यदि हमारा ये न्यून कोण होता तो यहाँ पे हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ये इसका आधा होता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का बेस यानी इसके अपोजिट 30 के अपोजिट जो होता है वो इसका हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी कर्ण का आधा होता है। तो वही मैंने लिखा है, ओके। So here the side opposite to 30 डिग्री इस कौन सा साइड है, AB है। Here the side opposite to 30 डिग्री इस साइड AB, ओके। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB is half of BC, proved, ठीक है। AB इसका आधा है। ये एक मंतव्य है कि ये जब ऐसा होता है तो जो न्यून कोण होता है उसका अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि सो साइड AB का 30 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, AB है, ठीक है। सो AB इज़ हाफ ऑफ BC, प्रूव्ड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रायंगल XYZ का एंगल XYZ इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एवं XY इक्वल टू XZ है, तो प्रमाणित करो कि एंगल YXZ इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। चलो इसे बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर इस तरह से होगा, एंगल हमारा ये जो एंगल है XYZ है जिसमें एक 90 डिग्री है, यानी XYZ y एंगल y इक्वल टू है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, XY इक्वल टू XZ, ये कभी नहीं हो सकता XY इक्वल टू XZ जब ये 90 डिग्री है, यानी जो लार्जेस्ट एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो इसका जो सामने वाला जो भुजा होता है यानी सामने वाला जो साइड होता है हमेशा वो लार्जेस्ट होता है, इसलिए ये XY इक्वल टू XZ कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया है, ठीक है। तो हम इसे ये प्रूव करेंगे कि एक क्वेश्चन रॉन्ग है, ओके। ये X है, XYZ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गिवन एंगल XYZ इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या दिया है, XY इक्वल टू XZ, ओके, XY इक्वल टू XZ। यदि ऐसा देता ना कि XY इक्वल टू YZ तब ये प्रूव हो सकता था कि ये 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग दे दिया है, XY इक्वल टू XZ कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हियर एंगल Y इक्वल टू, या एंगल XYZ भी लिख सकते हैं, एंगल Y इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज लार्जेस्ट एंगल
ऑफ ट्रायंगल XYZ. ओके, सो XZ ये जो होगा हमारा, ये लार्जेस्ट साइड होगा, इसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है. सो XZ इज लार्जेस्ट साइड. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि XY कभी इक्वल नहीं होगा, XY नॉट इक्वल टू XZ. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे द क्वेश्चन इज फॉल्स. ठीक है, क्वेश्चन फॉल्स है क्योंकि ये रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि XY इक्वल टू XZ होगा. सो यही हमारा आंसर होगा. यदि ऐसा रहता कि XY इक्वल टू YZ रहता तो हम यहाँ पे एंगल जो क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल YXZ इक्वल टू 60 डिग्री, तब ये हमारा 60 डिग्री प्रूव हो सकता था. लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है. ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रूव भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो क्वेश्चन रॉन्ग है, ये मैंने लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमाणित करो कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 होता है. चलो इसे बनाते हैं. सो पहले हम यहाँ लिखेंगे, पहले फिगर बना दें. समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका ऑल साइड इक्वल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे. लेट ABC इज अ ट्रायंगल where AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA. तीनों साइड इक्वल हैं. ठीक है, इसका इक्वल है, इसका ये इक्वल है. ओके, so we have to prove that angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री. ठीक है, प्रूफ करते हैं. प्रूफ हम लोग जानते हैं, देखो ये साइड्स जो होते हैं वो एंगल्स के हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं. सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर proportional to the angles. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द एंगल्स. इसलिए जब साइड्स हमारा इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, एंगल्स भी इक्वल होगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C. ठीक है, नाउ हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है. सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 लिखेंगे. अब ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि यदि हम सब में A ही बैठा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इक्वल है एक दूसरे के. ओके, सो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180. यहाँ हम B भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में. सो 3 ऑफ एंगल A इक्वल टू 180. सो एंगल A इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 नीचे आ गया, दैट इज 60. सो यहाँ पे लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल, सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री प्रूव्ड. सो गाइज, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो. बहुत ही आसान है, इसमें कोई समझने का भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है. तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज के लिए क्वेश्चन नंबर 18 तक ही. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबका सॉल्यूशन. ठीक है, सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना. आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है. और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना. ओके, थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.